देखिए हमारा टॉपिक है आज का रेमुनरेशन, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। ठीक है, अब एक चीज़ सुनो, क्या बोला है रेमुनरेशन, तो मैंने आपको बता रखा है कि जब रेमुनरेशन यूज़ होगा तो उसको बोलेंगे सैलरी और कमीशन। ठीक है, रेमुनरेशन बोलो तो भी चलेगा या इंडिविजुअल आप सैलरी और कमीशन यूज़ करो तो भी चलेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दोनों की। पहले में अपन दोनों की एक साथ बात कर रहे हैं, फिर अपन इंडिविजुअल देखते हैं, है ना। तो अपना टॉपिक है सैलरी और कमीशन। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे आप देखना कि जब अपन सैलरी और कमीशन की बात करते हैं तो दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, अब आप समझो, अब इसमें है सैलरी और कमीशन। ध्यान रखो, सैलरी भी अपन पार्टनर को देते हैं, कमीशन भी अपन पार्टनर को देते हैं। तो आपने क्या बोला कि सर सैलरी भी अपन पार्टनर को देंगे, कमीशन भी पार्टनर को देंगे। तो ये अपने लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस। यहाँ तक क्लियर है? पार्टनर को दे रहे हैं तो अपने लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस। अब दो तरह के होते हैं कि सर ये कौन सा है। ठीक है, अब एक चीज़ सुनो, आपको पता होगा कि सैलरी और कमीशन अपन ने इससे पहले क्या बनाया, P&L एप्रोप्रिएशन। भाई फर्म जब देती है पार्टनर को तो अपन क्या बनाते हैं, एप्रोप्रिएशन। उसके कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में, तो कहने का मतलब एक्सपेंस तो है लेकिन इसको लिखेंगे अपन कहाँ पर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। डेबिट क्यों, क्योंकि एक्सपेंसेस है, और एप्रोप्रिएशन में क्यों, क्योंकि फर्म पार्टनर को देगी। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब एक और चीज़ सुनो, दो टाइप के होते हैं, एक तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये किस में लिख रहे हो, एप्रोप्रिएशन में। जब एप्रोप्रिएशन में लिख रहे हो तो ये होगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आगे बात समझ में? ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना, सैलरी और कमीशन अपन देते हैं तो क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो P&L एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे, कौन सी में, डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है। ठीक है, फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा क्योंकि अपन एप्रोप्रिएशन में लिख रहे हैं। आई बात समझ में? सैलरी हो तो भी यही कंसेप्ट है, कमीशन हो तो भी यही कंसेप्ट है। आई बात समझ में? अब एक और चीज़ ध्यान रखना, सैलरी के लिए तो इतना सा, लेकिन कमीशन के लिए थोड़ा सा और पॉइंट है, आप फोकस करना इधर। ठीक है, अब जैसे मैं बात करता हूँ कमीशन की, थोड़ी अलग लेवल की, ये तो दोनों में सेम है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं कमीशन की। अब यहाँ पे जो कमीशन है इसमें दो टाइप आते हैं। ठीक है, दो टाइप की अपन बात कर रहे हैं। एक तो होता है बिफोर कमीशन और एक होता है आफ्टर कमीशन। आई बात समझ में? ठीक है, आपको इतना सा ध्यान रखना है, कमीशन में दो चीज़ पूछेगा क्वेश्चन में। एक तो ये होगा सभी एक्सपेंसेस चार्ज करने से पहले के, तो बिफोर, और सभी एक्सपेंसेस चार्ज करने के बाद के, तो आफ्टर कमीशन। आई बात समझ में? अब एक चीज़ सुनो, जब बिफोर की बात होती है, जैसे बोले कि भैया ये चार्ज करने से पहले के, तो जब बिफोर में होना तो अपने दिमाग नहीं लगाना, अपने डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, नेट प्रॉफिट इनटू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रेट ऑफ कमीशन। समझ में आ गया? नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट आपका है, फिर इनटू रेट ऑफ कमीशन और डिवाइडेड बाय 100 कर दो, तो ये अपना क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। आई बात समझ में? अब अगर आफ्टर की बात होती है, जो भी चार्ज करने के बाद, नेट प्रॉफिट तो लेते ही लेते हैं, उसमें से जो भी होगा अपन क्वेश्चन में देखेंगे, सैलरी दे दिया, जो भी दे दिया, उसको लेस करने के बाद होगा, है ना। तो अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ नेट प्रॉफिट, मतलब लेस कर पुराने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट बचेगा उसको मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ कमीशन। यहाँ तक तो सेम है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। समझ गए? अब एक चीज़ सुनो, अगर 10% है, 10/100 खत्म। ठीक है, बिफोर में। आफ्टर में क्या होता है, 10% है तो 10/100 प्लस 10 मतलब 110। आगे बात समझ में? तो बिफोर पे ये फॉर्मूला लगेगा, आफ्टर पे ये लगेगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करेंगे। क्लियर है? अब आगे सुनो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, अब इसमें क्या होता है, अब अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट है ना, ट्रीटमेंट, अब इसमें क्या है, ऑन अलोइंग रेमुनेशन टू पार्टनर। अब एक बात सुनो, रेमुनेशन अपन किसको दे रहे हैं, पार्टनर को। तो पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट, भाई पता है ना, फिक्स होगा तो कैपिटल करंट दोनों बनेंगे, फ्लक्चुएटिंग होगा तो सिर्फ कैपिटल बनेगा, है ना।
तो ये बात बताओ, चाहे कैपिटल बने या करंट बने, जाता कहाँ है रेम्युनरेशन? क्रेडिट में, क्योंकि एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाता है, तो पार्टनर वाले में क्रेडिट में। तो जब क्रेडिट में गया है तो एंट्री करते टाइम डेबिट हो जाएगा, समझ रहे हो? तो एंट्री में क्या हो जाएगा? पार्टनर्स सैलरीज, या फिर कमीशन है तो कमीशन अकाउंट डेबिट। आई बात समझ में? डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि सैलरी कमीशन वहाँ पे अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। फिर देखो 2, अब आप बोलोगे सर कैपिटल में लिखे हैं कि करंट में लिखे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट। ध्यान रखना 2 पार्टनर्स करंट तब आएगा जब आप फिक्स का यूज़ करोगे, ठीक है? यहाँ पे अपन लिख देते हैं कौन सी कैपिटल का यूज़ करोगे? फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर है? व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, ठीक है? अब सुनो, या तो पार्टनर्स करंट हो सकता है, पार्टनर्स करंट नहीं होगा तो अपना क्या हो सकता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ गए? अब ये कब होगा? जब अपन यूज करेंगे कौन सी कैपिटल? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन क्या उठा कि सर हम फिक्स बनाते हैं तो उसमें कैपिटल भी बनता है और करंट भी बनता है, तो करंट ही क्यों लिखा, कैपिटल क्यों नहीं लिखा? ध्यान रखो दोनों बन रहे। अगर आप यहाँ पे भी कैपिटल लिखते तो पता नहीं लगा पाते कि यह फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स है। तो जब फिक्स बनता है तो उसमें करंट को प्रायोरिटी देनी है, और फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही बनता है, कैपिटल। समझ गए? अब सुनो, क्लोजर ऑफ रेम्युनरेशन, मतलब रेम्युनरेशन अपन ने दे तो दिया, अब अकाउंट क्या करना है? क्लोज करना है। क्लोज करना है तो सुनो, किस में लिख रहे हैं अपन? एप्रोप्रिएशन में, तो क्लोज किससे होगा? एप्रोप्रिएशन से होगा। और रेम्युनरेशन जाता कहाँ है? डेबिट में। एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, तो एंट्री करते टाइम क्रेडिट में जाएगा। आई बात समझ में? तो रेम्युनरेशन को क्रेडिट कर देना, P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर देना, है ना? एंट्री अपन लिख देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरीज या कमीशन। आई बात समझ में?